हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हम आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने या तो कमेंट बॉक्स से लिए हैं या फिर फेसबुक से लिए हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस फास्टर होता है या रेस्पिरेशन। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस ही मेन प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस कहीं ज़्यादा फास्टर होता है रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में। 10 से 20 गुना ज़्यादा तक फास्ट होता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में। लेकिन फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि केवल लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता। जबकि रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम चलने वाला प्रोसेस है। रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, चाहे दिन हो या रात हो। रेस्पिरेशन में चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो और ऑक्सीजन लेते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा, तो फोटोसिंथेसिस कहीं ज़्यादा फास्टर होता है रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में। सेकेंड क्वेश्चन है लंग्स के बारे में कि लेफ्ट लंग जो हमारा होता है उसके 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर और इन्फीरियर। जबकि जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, उसके बाद मिडिल लोब और उसके बाद इन्फीरियर लोब, 3 लोब्स होते हैं। अगर हम वेट की भी बात करें तो हमारा जो राइट लंग्स होता है, जो लंग्स में राइट हमारा पार्ट होता है, वो हैवियर होता है, वो ज़्यादा हैवी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है लेफ्ट वाले लंग के कंपेरिजन में। लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, राइट में 3 लोब्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट वाले में 2 लोब्स क्यों होते हैं? तो लेफ्ट वाले में 2 लोब्स इसलिए होते हैं कि उसमें कार्डियक नॉच पाया जाता है। मतलब ये कि हार्ट के लिए एक जगह पाई जाती है जिसमें कि हार्ट को वो एडजस्ट रखता है। तो इसलिए उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कार्डियक नॉच के लिए भी उसको जगह बनानी होती है। मतलब ये कि वो एक स्पेस बनाना होता है, एक प्लेस बनाना होता है, कैविटी बनानी होती है हार्ट के लिए। तो इसलिए जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 ही लोब्स होते हैं और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं। और दोनों का वेट हमने कहा कि अगर कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट वाला हल्का होता है और जो राइट वाला होता है वो हैवियर होता है, लेफ्ट के कंपेरिजन में वो ज़्यादा वजनदार होता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि लेफ्ट में 2 लोब्स क्यों होते हैं, राइट में 3 लोब्स क्यों होते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि वो उसमें जो कार्डियक नॉच पाया जाता है, हार्ट के लिए जो जगह उसको बनाना होता है, इसीलिए उसमें 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बताया था। काफ़ी पहले शायद ये वीडियो बनाया था। तो उसमें ये क्वेश्चन है कि हमने उसमें प्लांट सेल का एग्जाम्पल दिया था कि आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर प्लांट सेल को डालेंगे तो प्लांट सेल जो होता है उसमें सिकुड़ जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल बाहर से जो उसके बाहर का जो सोल्यूशन है वो जाहिर सी बात है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा गाढ़ा होगा। मतलब ये कि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो सेल का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। इनका क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें प्लांट सेल ही बार बार कहा कि आप प्लांट सेल को डालते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो आपने प्लांट सेल ही के बारे में क्यों कहा? तो प्लांट सेल के बारे में हमने इसलिए कहा क्योंकि प्लांट सेल ही इसमें यूज़ करेंगे। आप किसी सोल्यूशन में अगर प्लांट सेल को डालते हैं और वो सेल अगर उसमें सिकुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बाहर का जो सोल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। या इसको आसान भाषा में इस तरह से कह लें कि बाहर का जो सोल्यूशन है वो गाढ़ा है और जो सेल के अंदर का सोल्यूशन पतला है, तो वो सोल्यूशन कहा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसका उल्टा होगा तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हमने प्लांट सेल इसमें इसलिए कहा, आपका क्वेश्चन यही है कि हमने बार बार प्लांट सेल क्यों कहा? तो हमने प्लांट सेल इसीलिए कहा क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और वो बर्स्ट नहीं होता है। अगर आप प्लांट सेल की जगह एनिमल सेल डालेंगे उसमें आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो क्या होगा? या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो अगर उसमें इंड ऑस्मोसिस होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल के अंदर अगर वाटर जाता है तो एक टाइम आएगा कि वो एनिमल सेल बस्ट हो जाएगा, एनिमल सेल फट जाएगा। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए उसमें इंड ऑस्मोसिस हो तभी वो बस्ट नहीं होता, सेल वॉल की वजह से वो थोड़ा मजबूत रहता है। तो हमने जो प्लांट सेल बार बार कहा, तो प्लांट सेल हमने इसीलिए कहा क्योंकि प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता है और एनिमल सेल आप डालेंगे तो वो जब उसमें इंड ऑस्मोसिस होगा उसके अंदर वाटर आएगा तो एक लिमिट के बाद वो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसीलिए हमने उसमें प्लांट सेल के बारे में कहा था। एक क्वेश्चन किया गया है कि लीवर सिरोसिस के साथ क्या कोई पेशेंट जिंदा रह सकता है? तो लीवर सिरोसिस का मतलब ये होता है लीवर हमारा बहुत सॉफ्ट होता है
लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से जब वो हार्ड हो जाता है तो फिर उसी को लीवर सिरोसिस कहा जाता है। तो लीवर सिरोसिस के साथ आपने कहा कि कोई जिंदा रह सकता है, तो लीवर सिरोसिस या तो ट्रीटेबल होता है या मैनेजेबल होता है। मतलब या तो उसको ट्रीट किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। ट्रीट किया आप समझ गए होंगे कि उसका इलाज किया जा सकता है, और मैनेजेबल का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ एहतियात आपको बताए जाएंगे कि आपको इस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। जैसे एक एल्कोहलिक जो सिरोसिस होता है तो उसमें अल्कोहल बंद करा दिया जाता है, तो वो मैनेजेबल उसको कहा जा सकता है कि वो मैनेज किया जा सकता है। तो लीवर सिरोसिस या तो ट्रीटेबल है या मैनेजेबल है। तो मैनेजेबल है तो आप उसको मैनेज करेंगे और आप अपनी लाइफ जिएंगे। ट्रीटेबल है तो आप ट्रीटमेंट कराएंगे और आप अपनी लाइफ जिएंगे। हाँ, जब एकदम बिल्कुल ऐसी भी स्टेज आ सकती है कि ट्रांसप्लांट कराना पड़े लीवर, तो वो स्टेज भी आ सकती है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या लीवर सिरोसिस के साथ कोई जिंदा रह सकता है, तो जनरली हाँ, जिंदा रह सकता है लीवर सिरोसिस के साथ। आप ट्रीटमेंट कराते रहेंगे या आप उसके साथ जो एहतियात रखना है वो रखते रहेंगे और आप जिंदा रह सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में शायद हमने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन में ये डिफरेंस होता है कि हम ये अपना हाथ हिला रहे हैं, अपनी आईज हिला रहे हैं, अपने आप को हिला रहे हैं, तो ये मूवमेंट हुआ। मूवमेंट में ये होता है कि हम प्लेस नहीं बदलते हैं। हम जहाँ बैठे हैं यहीं पर हम बैठे हैं और अपने हाथ हिला रहे हैं, अपना सर हिला रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन में ये हुआ कि हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम यहाँ से यहाँ चले जाएं, अपनी जगह चेंज कर दें, उठ के यहाँ चले जाएं, तब वो लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन में अपनी जगह चेंज करना ज़रूरी होता है, और जो मूवमेंट होता है उसमें जगह नहीं चेंज होता, बाकी जो बॉडी है वो हिला करती है, उसमें मूवमेंट होता है, उसमें तो उसको कहा जाता है मूवमेंट। लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं तब उसको लोकोमोशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके आंसर हम आगे नेक्स्ट संडे को देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।